प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि किसी भी नंबर का यदि हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे हम मिनिमम टाइम में निकाल सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 1 से लेके 100 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो कैसे आप सेकंडों में निकाल सकते हैं, ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने जो भी दोस्त हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि 10th क्लास के बच्चे के लिए है या 12th क्लास के बच्चे के लिए है। कोई भी बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या तो फिर बेसिक नॉलेज मैथमेटिक्स की जो उसे होनी चाहिए, जो मिनिमम यानी कि स्क्वायर निकालने का जो तरीका उसे पता होना चाहिए, वो यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो 1 से लेके 100 तक की किसी भी संख्या का यदि हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे हम सेकंडों में निकाल सकते हैं, ये आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। तो नॉर्मली बच्चों हम जानते हैं, हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर हम 9th और 10th के बच्चे हैं या फिर बड़ी क्लास के बच्चे हैं, तो नॉर्मली हमें 1 से लेके 25 तक के जो टेबल्स हैं वो याद होते हैं, यानी कि पहाड़े हमें याद होते हैं। जैसे कि हमें पता होता है कि जो टेबल्स नॉर्मली सबको पता ही होती है, और जो स्क्वायर्स होते हैं 1 से 25 तक वो भी हमें यहाँ पे पता होते हैं नॉर्मली सभी बच्चों को। जैसे कि हम कहें कि 1 का स्क्वायर 1 होता है हमारा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। ऐसी हम बात करें कि 11 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 121 होता है। इसी तरीके से हमारा 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है। इसी तरीके से जो 25 का स्क्वायर होता है वो हमारा 625 होता है। तो नॉर्मली सभी बच्चों को 1 से लेकर 25 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो याद होते हैं यहाँ पे। तो उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। यदि 25 से बड़ी यानी कि 25 से ग्रेटर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालें, उसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। नंबर आपका 50 के आसपास भी हो सकता है, 100 के आसपास भी हो सकता है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर्स की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि कोई ऐसा नंबर आपको गिवन है यहाँ पे जो 100 के आसपास है, बेस 100 का मतलब है 100 के आसपास है नंबर। जैसे कि हम सबसे पहला नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 93। तो 93 हमारा 100 के आसपास नंबर है। तो यदि 93 का हमें स्क्वायर करना है तो इसकी ट्रिक हमारे पास क्या होती है, कैसे हम यहाँ पर 93 का स्क्वायर मिनिमम टाइम में निकाल सकते हैं, वो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यदि 100 के आसपास कोई भी नंबर गिवन है, यानी कि बेस 100 में गिवन है, हम ये देखते हैं कि ये जो नंबर है जिसका स्क्वायर हमें निकालना है ये 100 से कितना कम है। तो यदि आप इसे ध्यान से देखें 93 को, ये 100 से कितना कम है, 7 कम है। तो हमें क्या करना होता है, जितना ये नंबर 100 से कम है उसी नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 97 में से हमें 7 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे ही हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 86। ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो कम था, कितना कम था, 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 49। बस यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि जो हमारा 93 का स्क्वायर है वो होगा हमारा 8649, और यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 93 का स्क्वायर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। यदि आपको 95 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो नंबर है जिसका हमें स्क्वायर करना है ये 100 से कितना कम है। देखो 100 से 5 कम है, ठीक है, 5 लेस देन है, तो हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 95 में से 5 गई तो ये कितना बचा यहाँ पे हमारे पास, 90 बचा। अब ये जो नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किया था 5, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक बच्चों ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम सेकंडों में स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का जो हमारा 100 के आसपास है। सेम यहाँ पे देखिए, यदि हमें 99 का स्क्वायर निकालना है तो 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 98। अब ये जो 1 है, यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन हमें तो 2 डिजिट में लिखना है, इसलिए हम 01 लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, यानी कि ऐसे नंबर लिए हैं जो 100 के आसपास हैं।
ठीक है। तो उनका यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो बिना पेन के, बिना को पेपर के आप यहाँ पे सेकंडों में इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे 93 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो 93 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 86 आ गया यहाँ पे। 7 जो हमने सब्ट्रैक्ट किया इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये 49 आ गया। बस यही आपका 93 का स्क्वायर हो गया 86 49, है ना। बिल्कुल आसान सी ट्रिक। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे बेस 100 के, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लेते हैं यहाँ पे 88 का स्क्वायर। 88 का स्क्वायर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो 88 है ये हमारा 100 से कितना कम है, ये 12 कम है। तो सबसे पहले हम इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने 12 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 8 से 2 यानी कि 6 आ गया, 8 1 यानी कि आ गया 7, 76 आ गया। अब ये जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हम क्या करेंगे 144, यानी कि ये जो 44 है 2 डिजिट तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ये जो एक्स्ट्रा 1 है यहाँ पे 1 को हम 6 के साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आने वाला है 7744, ये हमारा आंसर आने वाला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब हम 12 का स्क्वायर, अभी तक हमारा स्क्वायर जो आता है 2 डिजिट में आता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर आ रहा है वो 3 डिजिट में आ रहा है। तो 2 डिजिट तो हमारी एज इट इज़ रहेंगी 44। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 आ रहा है इसे हम यहाँ पे 6 के साथ ऐड कर देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 7744। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं 84 का स्क्वायर करके देखते हैं। 84 सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 84 है वो हमारा 100 से कितना कम है, 100 से हमारा 16 कम है। तो सबसे पहले हम 16 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 16 को जैसे ही आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये 14 6, यानी कि ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 8 और यहाँ पे आ गया 6, यानी कि 68 आ गया। अब लेकिन ये जो 16 है आपका, 16 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर तो हमें पता होता है, ठीक है, 256 होता है। तो हम क्या करेंगे 256 को कैसे लिखेंगे 256, यानी कि जो 5 6 है लास्ट वाला वो तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये 2 यहाँ पे 8 के साथ ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और ये हो जाएगा 617। तो 7056 हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, यानी कि जो 84 का स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 7056। तो आई थिंक बच्चों यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, जो बेस 100 होता है, यदि कोई ऐसा नंबर हमें गिवन है जो 100 के आसपास है और उसका हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे हम उसका सेकंडों में यहाँ पे स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आप समझ पा रहे हैं। अभी हम कुछ ऐसे, ये तो नंबर्स थे हमारे किसके 100 के आसपास। अब कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 50 के आसपास होंगे, जैसे हम 38 का स्क्वायर निकालने लगे या 58 का निकालने लगे या 68 का निकालने लगे, 50 के आसपास होते हैं नंबर। तो ऐसे नंबरों का यदि हमें स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे करेंगे, उसे हम बोलते हैं बेस 50। तो बेस 50 वाले कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस अभी हम ले लेते हैं, उससे आपका जो बेस 50 वाला कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी सा मेथड है। यदि आप इसे सीख लोगे तो आप सेकंडों में यहाँ पे अपना स्क्वायर कर सकते हो 1 से लेके 100 किसी भी नंबर का। तो बेस 50 की अब हम बात करते हैं। बेस 50 में हम कोई एक नंबर ले लेते हैं। सपोज को हम सबसे पहले यहाँ पे नंबर लेते हैं 44 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस 50 में 2 तरीके के नंबर हो सकते हैं। एक तो वो नंबर हो सकते हैं जो 50 से कम है, 50 से लेस है। एक नंबर वो हो सकते हैं जो 50 से ग्रेटर हैं। जैसे कि हम बात करें 50 से ग्रेटर में कौन कौन से आएंगे, 54 आएगा, फिर यहाँ 58 आएगा, 68 आएगा, 72 आएगा, ऐसे कुछ नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो और 50 से लेस वाले में कौन कौन से आएंगे, जैसे कि हमारा 48 आ गया, 36 आ गया, 34 आ गया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लेस देन 50। लेस देन 50 नंबर का यदि हम स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे करेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेस देन 50 में हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 44 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब हमें क्या देखना होता है, जैसे हम 100 बेस 100 में करते थे वही हमें यहाँ पे करना होता है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होगा। कैसे, ये नंबर जो 44 है ये हमारा 50 से कितना लेस है, 50 से हमारा 6 लेस है। तो अभी तो हम क्या करते थे बेस 100 में तो इसी नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब इस 50 के प्लेस पर यानी कि इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करना, इसके लिए एक यहाँ पे प्रोटेक्टर होगा, ठीक है। वो प्रोटेक्टर कैसे होगा कि हम नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट ना करके, यानी कि जो दिया हुआ नंबर 50 से जितना भी लेस होगा,
ठीक है, उस नंबर को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट ना करके 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा 50 से कितना लेस है, 6 लेस है, तो हम क्या करेंगे 25 में से 6 लेस करके जब लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो 25 में से 6 गया तो आपका बचा यहाँ पे 19, ठीक है। अब ये जो आपने 6 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, इस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1936। ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि 44 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से हम 42 का स्क्वायर यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए 42 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, तो 42 का स्क्वायर देख लीजिए, 42 का हमें स्क्वायर निकालना है, बिल्कुल वही कंसेप्ट रहेगा। हमें सबसे पहले चेक करना है कि जो 42 है 50 के आसपास है, बेस 50 का क्वेश्चन है, तो 50 से कितना लेस है, 50 से 8 लेस है, यानी कि 8 कम है। तो हम क्या करेंगे 25 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा 17, ये बात तो क्लियर है। अब ये जो हमारा 8 है, इसका जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, ठीक है। ये 64 हम यहाँ पे लगा देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 1764। ये बात समझ पा रहे हो बच्चों अच्छे से। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब हम ले लेते हैं 48 का स्क्वायर, क्योंकि ये सारे नंबर 50 के आसपास हैं। तो 48 का स्क्वायर कैसे आप निकालोगे यहाँ पे, 48 सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 48 हमारा 50 से कितना लेस है। देखो 50 से 2 लेस है, तो 2 को हम कहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो इसका प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर क्या है 25, तो 25 में से हम यहाँ पे 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 23। अब ये जो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसका तो स्क्वायर ही करना होता है हमेशा, चाहे बेस 100 हो चाहे बेस 50, उसका तो स्क्वायर ही करते हैं हमेशा। तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, यानी कि हम 2 डिजिट में लिख देंगे 04, तो हमारा आंसर आ गया 2304, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं अभी यहाँ पे, जैसे कि हमें निकालना है 38 का स्क्वायर, ठीक है। 38 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 38 का स्क्वायर हमें कैसे करना है, देखिए 38 का स्क्वायर सबसे पहले वही चेक करना है कि जो 38 है वो हमारा 50 के आसपास है, बेस 50 में, तो 50 से कितना कम है, 50 से 12 कम है। तो 12 किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो इसका प्रोटेक्टर है, यानी कि 25 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 3 और ये 1, 13 बचा। अभी जो 12 है इसका तो हमें स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है 144, तो 144 जैसे हमने आपको बताया था, क्योंकि 3 डिजिट में आ चुका है तो 2 डिजिट तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 44, तो और ये जो 1 है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो 3 और 1 4 और 1, ये हमारा आंसर आएगा 1444। इसी तरीके से एक और नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे। यदि हमें 32 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे, ये 32 जो है देखो 50 से कितना लेस है, 18 लेस है, तो हम क्या करेंगे 25 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 25 में से जब 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है 18 का स्क्वायर करना है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो हम क्या करेंगे 324, ठीक है। यानी कि लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो तो ऐसी ही रहेंगी 24, तो ये जो 3 है ये इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पे 7 में, 7 3 10, तो आंसर कितना आएगा 1024, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हमें कोई नंबर बेस 50 यानी कि 50 के आसपास दे रखा है और 50 से लेस है, तो इस तरीके से हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं सेकंडों में। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छा लग रहा होगा बिल्कुल, आई थिंक, ठीक है। समझ पा रहे होगे कि ये चीज़ें हमें स्कूल में क्यों नहीं सिखाई जाती, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको स्कूल में सिखाई जाएँ तो आप तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओ अपना स्क्वायर निकालने में, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम सिखा रहे हैं, आप अच्छे सीखिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपका जो स्क्वायर करने का तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और सेकंडों में आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अभी हमने स्क्वायर निकाला है, बेस तो 50 है लेकिन लेस देन 50 था, यानी कि सारे नंबर 50 से लेस थे। अब कुछ नंबर ऐसे भी तो हो सकते हैं 50 से ग्रेटर भी हो सकते हैं, जैसे 54 है, 58 है, 68 है, ठीक है, 50 से ज़्यादा होते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना होता है उसे भी देख लेते हैं। ग्रेटर देन 50 वाले नंबर देख लेते हैं अभी। देखिए ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50 हम यहाँ पे नंबर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 54। तो 54 का स्क्वायर करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए 54 का स्क्वायर
तरीका थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। देखो अभी तक हम 50 से लेस देखते थे, कितना लेस है हमारा नंबर, यहाँ पे हम देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो 50 से कितना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे देखो 4 ज़्यादा हो रहा है, 54 यानी कि 4 ज़्यादा है 50 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 25 में इस बार हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि 50 से ज़्यादा वाली बात हो रही है। तो 25 प्लस, क्योंकि प्रोटेक्टर जो बेस 50 है उसका प्रोटेक्टर क्या होता है, प्रोटेक्टर तो 25 होता है इसका। ठीक है, तो 25 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 29। ठीक है, अब ये जो 4 होता है इसका तो हमेशा स्क्वायर करना होता है, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो आपका आंसर आ गया 2916। तो आई थिंक ये भी समझ पा रहे होगे आप। अब एक और नंबर ले लेते हैं 56 का स्क्वायर। देखो 56 का स्क्वायर, फिर से वही तरीका, देखो यहाँ पे 50 से बड़ा है नंबर, तो 50 से कितना ज़्यादा है, ये 6 ग्रेटर है यानी कि 6 बड़ा है। तो क्या करेंगे 25 में 6 को ऐड कर देंगे, 25 प्लस के 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 31। अब ये जो 6 है इसका तो स्क्वायर करते हैं हम हमेशा। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। बस ये आपका आंसर आ गया 3136। तो है ना, बिल्कुल आसान सा मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे 64 का हमें स्क्वायर करना है वो भी हम निकाल सकते हैं। 64 है, 68 है। ठीक है, तो देखिए 64 का स्क्वायर यदि हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं। देखो 64 हमारा 50 बेस के आसपास है, लेकिन 50 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 50 से ज़्यादा है तो 25 में ऐड होगा। ठीक है, 50 से लेस है तो 25 में से सब्ट्रैक्ट होगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो 64 हमारा कितना ज़्यादा है, 50 से 14 ज़्यादा है। ठीक है, तो 25 में हम 14 को ऐड कर देंगे तो कितना होने वाला है 549213। अब ये 14 का तो हम स्क्वायर करते हैं, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो 96 तो हमने इधर लिख दिया, 1 को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो आंसर आने वाला है 96, 9010 और 4, यानी कि 4096। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं 68 का स्क्वायर। 68 भी देखो हमारा 50 से ग्रेटर होता है। ठीक है, 50 से कितना ग्रेटर है, 50 से हमारा 18 ग्रेटर है। ठीक है, तो 18 ग्रेटर में हम क्या करेंगे, यानी कि 25 प्लस 18 कर देंगे सबसे पहले। तो 25 और 18 कितना हो गया 8 5 13 2 1 3 4, इतना हो गया। अब 18 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 324। तो 3 को तो हम यहाँ पे लिख देंगे, 24 को ऐसे ही रहने देंगे, अभी इन्हें ऐड कर देंगे। तो 24 लास्ट की 2 डिजिट तो हमारी एज इट इज़ रहती हैं, जो तीसरी डिजिट आई उसे हम ऐड कर देंगे, तो 336 और ये आ गया हमारा 4, यानी कि 4624। तो प्यारे बच्चों, ये जो आज हमने आपको ट्रिक बताई है, 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर आपको गिवन है, यदि आपको उसका स्क्वायर निकालना है सेकंडों में, तो इन ट्रिक का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बेस आपका 100 का क्वेश्चन है या बेस 50 का है, 50 में भी 50 से लेस है या 50 से ग्रेटर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो ट्रिक है वो फॉलो करनी है, और आप अपना जो स्क्वायर है जो भी आपको निकालना है वो आप उसे सेकंडों में निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज की जो वीडियो है इसमें आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और अपने यारों दोस्तों सबके साथ, क्लासमेट्स जो भी हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी इस ट्रिक को यहाँ पे सीख सके और सेकंडों में अपना स्कोर यहाँ पे निकाल सकें। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एकेडमिक में हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो मैथमेटिक्स में आपको आनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन आपका पार्ट जितना अच्छा होगा उतना ही मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में एंजॉय कीजिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। ऐसी एक नई वीडियो लेके फिर हम आपके पास आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।